नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे घर में जब भी किसी नए मेहमान का आगमन होता है, यानी घर में किसी शिशु का जन्म होता है, तो हमारे घर में ही नहीं बल्कि हमारे नाते रिश्तेदारों के घरों में भी खुशी का माहौल बन जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शिशु का जन्म होते ही उस घर में सुआ लग जाता है, जो 3 से 10 दिनों का होता है। इस अवधि में स्वयं के घर में वे अपने गोत्र यानी खून के रिश्तेदारों के घरों में भी पूजा पाठ वर्जित हो जाती है। क्या इस अवधि में घर में नियमित पूजा पाठ न करना शास्त्र सम्मत है? बिल्कुल नहीं। फिर शास्त्र सम्मत क्या है? आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि शिशु के जन्म के बाद सुआ काल में नियमित पूजा पाठ बंद कर देना सही है या गलत। दोस्तों, कोई भी शास्त्र हमें शिशु के जन्म के बाद पूजा पाठ करने से नहीं रोकते हैं। किसी भी शास्त्र में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सुआ काल में नियमित पूजा पाठ बंद कर देनी चाहिए। इस बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम एक नज़र इसकी परंपरा पर डाल लेते हैं। उसके बाद इस भ्रांति पर शास्त्र सम्मत वे वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ चर्चा कर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं शिशु के जन्म के साथ ही लगने वाले सुआ काल में क्या क्या वर्जित है और क्या क्या नहीं। शुरुआत करते हैं परंपराओं की। परंपरा के अनुसार इस अवधि में शिशु का जन्म जिस घर में हुआ है उस घर सहित उसके गोत्र यानी ब्लड रिलेशन वाले नाते रिश्तेदारों के घरों में भी पूजा पाठ वर्जित हो जाता है। साथ ही धार्मिक व मांगलिक कार्य भी निषिद्ध हो जाते हैं। किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में भी सहभागी न बनने की सलाह दी जाती है। शिशु को जन्म देने वाली स्त्री, जिसे सूतिका भी कहते हैं, उसके लिए सुआ काल में पाकशाला यानी रसोई घर में जाना व घर के दूसरे काम करना भी निषिद्ध माना गया है, जब तक घर में सूतिका स्नान यानी माथा नावण व सूरज पूजा इत्यादि न हो जाए। जिस घर में शिशु का जन्म होता है विशेष रूप से उस घर के परिजन सुआ काल में किसी दूसरे के घर भी नहीं जाते हैं, यानी अनावश्यक भ्रमण नहीं करते हैं। कई लोग तो उस घर का अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते हैं जिस घर में सुआ लगा हो। लेकिन समय के साथ इन सब नियम व बंधनों में शिथिलता आ गई और लोग सहज होते चले गए। बहुत सारे लोग इस सुआ को सूतक के नाम से भी बोलते हैं, जो कि सही नहीं है। असल में सूतक शब्द किसी व्यक्ति के देहावसान यानी शरीर के निष्पादन के बाद के समय को सूतक के नाम से पुकारते हैं। सूर्य व चंद्रमा के ग्रहण काल के दौरान की अवधि को भी सूतक बोलते हैं। रजस्वला स्त्री के मासिक धर्म की 7 दिनों की अवधि भी सूतक के नाम से जानी जाती है, जबकि शिशु के आगमन पर 3 से 10 दिनों की अवधि को सुआ काल कहते हैं। अगर शिशु का जन्म पीहर में हुआ है तो सुआ काल 3 से 7 दिनों का रहता है, जबकि शिशु का जन्म ससुराल में होने पर यही सुआ काल कम से कम 10 दिनों का रहता है। उसके बाद किसी अच्छे मुहूर्त में प्रसूति स्नान व सूर्य की पूजा की जाती है, जिसे राजस्थान में माथा नावण व सूरज पूजा के नाम से बोलते हैं। 10 दिनों के बाद आने वाले किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में सूर्योदय से लेकर दोपहर तक का समय माथा नावण व सूर्य पूजा के लिए उपयुक्त रहता है। यदि शिशु का जन्म उग्र व तीक्ष्ण स्वभाव वाले नक्षत्रों में हुआ है तो 27 दिनों के बाद उसी नक्षत्र के आने पर घर में ग्रह शांति के लिए हवन किया जाता है। इसे सतेसा भी कहते हैं। ज्योतिष की भाषा में इसे गंडांत भी कहते हैं। इनमें मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और मघा नक्षत्र आते हैं। इन्हें मारवाड़ी में कड़े नक्षत्र भी कहते हैं। इनके अलावा किसी भी नक्षत्र में जन्मे शिशु के लिए ग्रह शांति हेतु हवन इत्यादि की आवश्यकता नहीं रहती है। सामान्य स्थिति में राहु काल को छोड़कर चर, शुभ, लाभ व अमृत वेला में सूर्य पूजा सर्वथा उचित रहती है। इसमें भी अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब हम इस परंपरा के उस पहलू पर भी विचार कर लेते हैं जिसके तहत आम लोग सुआ काल में पूजा पाठ करने को निषेध बताते हैं। दोस्तों, ज्योतिषाचार्य होने के साथ साथ मैं स्वयं वेद पाठी व शास्त्रज्ञ भी हूँ। मैंने
किसी भी शास्त्र में सुबह काल में घर में होने वाली नियमित पूजा पाठ को निषेध होने की बात नहीं देखी है। बेशक ये परंपरा सालों से चली आ रही है, लेकिन कोई परंपरा गलत स्वरूप के चलन में आ जाए तो क्या उसका शास्त्र सम्मत निराकरण नहीं होना चाहिए, ताकि आम जन में फैली भ्रांति दूर हो सके। दोस्तों, सुबह और सूतक में बहुत फर्क होता है। सूतक काल में पूजा पाठ जरूर निषेध कहे गए हैं, जो शास्त्र सम्मत भी है। सूतक में पूजा पाठ न करने का उल्लेख तो शास्त्रों में मिलता है, लेकिन किसी स्त्री के प्रसव के बाद सुबह काल में पूजा पाठ न करने का उल्लेख किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता है। नित्यम नैमित्तिकम कार्यम न तजेत सूतके जना, यानी सूतक या सुबह काल में बाकी के लोगों को नित्यम नैमित्तिकम कार्य को नहीं तजना चाहिए, अर्थात नियमित पूजा पाठ जारी रखनी चाहिए, जैसे हम शिशु के जन्म से पहले करता है। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इन 10 दिनों में यदि शिशु के माता पिता को छू लेते हैं तो स्नानादि करके ही पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन सुबह या सूतक के नाम पर नियमित पूजा पाठ बंद करना सर्वथा अनुचित है। अज्ञानता व अंधविश्वास के चलते समाज में ये जो भ्रांति फैली है उसे दूर करना चाहिए। इन 10 दिनों में सूतक या सुबह काल में हम अपने रोज़मर्रा के सारे काम करते हैं। नहाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, बाजार जाएंगे, खरीदारी करेंगे, सिनेमा जाएंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, लेकिन पूजा पाठ नहीं करेंगे। ये तो उचित नहीं हुआ। इसलिए दर्शकों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि अज्ञानता व अंधविश्वास के चलते जो भ्रांतियाँ कालांतर में गलत परंपरा का रूप ले लेती है और हम बिना शास्त्रों को जाने उन रूढ़िवादी परंपराओं का अनुसरण करने लग जाते हैं, उन्हें ठीक करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने कोई गलत परंपराएं बनाई हो। दरअसल हमारी सारी परंपराएं वैज्ञानिक व तर्क संगत होती हैं, लेकिन समय के साथ उनमें विकृतियां व दोष आ जाते हैं, जिसके लिए हम न ही अपनी मूल परंपराओं को गलत ठहरा सकते हैं और न ही अपने पूर्वजों को। हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा के मूल में सूतिका व उसके शिशु के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें हर संभव आराम देने की ज़रूरत के हिसाब से ये व्यवस्था की गई थी। उस दौर में संयुक्त परिवार होता था और घर का सारा काम महिलाओं को ही करना पड़ता था। शिशु को जन्म देने के बाद महिला का शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। ऐसी सूरत में सूतक व सुआ के नाम पर हमारे पूर्वजों ने कुछ सामाजिक पाबंदियां लगाकर सूतिका को आराम दिया जा सके, ताकि वो अपने दर्द व थकान से राहत पा सके। इसके लिए ये सुआ काल की व्यवस्था की गई। साथ ही शिशु के जन्म के समय उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी नहीं हुआ होता है, जिससे लोगों के संपर्क में आने पर शिशु जल्द ही संक्रमण के दायरे में आ सकता है। इसलिए इन 10-15 दिनों की अवधि में शिशु को बाहरी लोगों से दूर रखा जा सके, ताकि बच्चा संक्रमण का शिकार न हो। बस केवल इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही हमारे पूर्वजों ने सुबह काल में लोगों के आने जाने पर पाबंदियां लगाई थी। लेकिन कालांतर में इसी सूतक या सुबह को एक अंधविश्वास मान लिया गया, जिसके चलते पूजा पाठ को भी निषेध मानकर इस अंधविश्वास में इसको जोड़ दिया, जिसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए मेरा सभी दर्शकों से आग्रह है कि शिशु के जन्म के बाद परिवार में खुशी का जो माहौल रहता है, उसमें अपनी नियमित पूजा अर्चना बंद करके शिशु के रूप में मिली अनुपम धरोहर के लिए ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करने की बजाय उनकी पूजा पाठ से विमुख हो जाना एक तरह से अधर्म है, जिससे हमें बचना चाहिए। सुबह काल में पूजा पाठ बंद करने का कोई तार्किक, आध्यात्मिक या वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसलिए शिशु के जन्म के बाद हमें नियमित पूजा पाठ जारी रखनी चाहिए, ताकि घर में आध्यात्मिक माहौल बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में ऐसी ही किसी गलत भ्रांति के चलते समाज में फैले अंधविश्वास से पर्दा हटाएंगे, ताकि रूढ़िवादी विचारों के चलते समाज व संस्कृति का पतन न हो। आप लोगों से विदा लूँ उससे पहले हमेशा की तरह एक ज़रूरी बात, अपने माता पिता व बड़ों का आदर करना नहीं भूलें और अपनी मातृभूमि व वतन के प्रति हमेशा वफादार रहें। आखिरी व ज़रूरी बात, किसी भी प्राणी से उसके जीने का हक न छीनें, यानी शुद्ध शाकाहारी बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त इंजीनियर DS राठौड़ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।